हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल मल्टीपल एजुकेशन में। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनरेटर गैस टरबाइन साइकिल पे। पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंटरकूलिंग और रीहीटिंग पे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे कंप्रेशर, फिर हीट एक्सचेंजर, फिर कंबस्शन चेम्बर और फिर गैस टरबाइन हमने लगाया है। गैस टरबाइन को और एयर कंप्रेशर के लिए हमने एक ही शाफ्ट को यूज किया है यहाँ पे। तो इस साइकिल में होता क्या है कि सबसे पहले गैस कंप्रेशर से 1 से 2 पे आपकी निकलती है। गैस एयर कंप्रेशर में एडियाबेटिक कंप्रेस्ड होती है। उसके बाद में वो हीट एक्सचेंजर से गुजरती है। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो यहाँ पे गैस आ रही है ये हीटेड होती है और इसका टेम्परेचर कुछ इसमें आता जाए, हम ले ट्रांसफ़र कर देते हैं हीट एक्सचेंजर के द्वारा। जिससे क्या होता है, जो यहाँ पे टेम्परेचर हमको फाइंड आउट हो रहा है 2 पे, उससे कुछ इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर 3 पे। और फिर कंबस्शन चैम्बर में जाता है तो और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 3 to 4 प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो 4 पॉइंट पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है टरबाइन में, और टरबाइन के बाद में एडियाबेटिक जब एक्सपेंशन होगा तो हमें जो 0.5 मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर दोनों रिड्यूस हो जाएगा। जब हम चलेंगे यहाँ पे तो जो T5 है हमारा, वो किसके बराबर होगा, T3 के, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर रिड्यूस हो जा रहा है। यहाँ पे बढ़ा हुआ था 4 पे, यहाँ पे रिड्यूस होके T5 विल बी इक्वल टू द T3 जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा था। फिर जब हीट एक्सचेंजर से जा रहा है तो हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा था आपका, जो यहाँ पे हीट थी इसकी, वो इस वाले को जो कंप्रेशर से आ रही थी यार, उसको हीट आपकी सप्लाई कर दे रही थी। तो फिर से यहाँ पे टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर यहाँ पे 6 पॉइंट पे, यानी कि T6 जो मिलेगा वो टेम्परेचर कौन सा मिलेगा, T2 के बराबर। ये हमारी जो है रीजनरेशन साइकिल है। यानी कि यहाँ पे हम उसको, जब यहाँ से लौटती है स्टीम और गैस, तो उसकी हीट को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इसीलिए इसको रीजनरेटर कहते हैं, रीजनरेशन साइकिल। अब इसकी इफ़िशियंसी की बात करेंगे। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, इफ़िशियंसी में क्या होता है, नेटवर्क आउटपुट यानी कि WT माइनस WC और डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कहाँ से हो रहा, 3 to 4। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर WT क्या होगी आपकी, CP क्यों लिया, क्योंकि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन इसमें दोनों ही आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो हीट एडिशन यानी कि WT निकालेंगे, CP T4 माइनस T5। T4 ज़्यादा टेम्परेचर है टरबाइन के पहले का, और T5 आपका टरबाइन के बाद का है, यानी कि कम हो जाएगा। तो CP T4 माइनस T5। वैसे कंप्रेशर के केस में CP T2 माइनस T1, आप T2 माइनस T1, CP T2 माइनस T1, दोनों को माइनस कर देंगे, नेटवर्क आउटपुट निकल आएगा। अब हम निकालें हीट सप्लाइड कितनी हो रही है। हीट सप्लाइड क्या होगा, CP T4 माइनस T3, क्योंकि T4 आपका ज़्यादा है, T4 माइनस T3 देख लीजिए, यहाँ हमने निकाला है वर्क आउटपुट, इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी फाइनली हमारी ये आती है। और
प्रेशर रेशियो के टर्म में, क्योंकि एडियाबेटिक होता है तो प्रेशर रेशियो के टर्म में हम लगाएंगे तो इस टाइप से। और फाइनल इफ़िशियंसी जो फाइंड आउट करते हैं हम लोग इसके केस में, एफिशिएंसी के केस में, तो 1 माइनस T1/T4 RP की पावर गामा -1/गामा। ये सारे स्टेप्स जो हमने ऊपर बताए हैं वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका TS डायग्राम पे अगर हम नज़र डालें, देखिए TS डायग्राम, चूँकि दो प्रोसेस आपकी एडियाबेटिक हैं तो आपकी एंट्रोपी उस प्रोसेस में, यानी कि कंप्रेशन और टरबाइन के केस में एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। और फिर कांस्टेंट प्रेशर है तो वहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। ये 1 से 2 आपका कंप्रेशन में जा रहा, और 2 to 4 आपका हीट एडिशन हो रहा। 3 पे चूँकि हमने, ये 3 वो पॉइंट है जहाँ पे हमने हीट एडिशन किया बाय द हीट एक्सचेंजर, और 4 to 5 हमारा टरबाइन वर्क है जो कि एक्सपेंशन वर्क को शो कर रहा है। 5 to 1 में हीट रिजेक्शन हो रहा है, यानी कि 5 to 6 की अगर हम बात करेंगे तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने जो है हीट जो कि हमारी कंप्रेशन से स्टीम आ रही है उसको हमने दिया था, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ा था। और इस T6 विल बी इक्वल टू T2 और T5 इक्वल टू T3 होगा आपका। ठीक है, एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल ली। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।